तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है और आज का जो विषय है वो बहुत ही रोमांचक और बेहतरीन होने वाला है। पता है, आज हम ऐसे ऐसे अपने फौज और आर्मी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि चैनल पर जो लोग नहीं देखे हैं और फिर जो लोग देखने वाले हैं वो मेरे वीडियो को बिना लाइक किए मेरे वीडियो से आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और लाइक तो दूर की बात है, मेरे चैनल पर जब ये वीडियो देखेगा ना फुल वॉच करेगा, मेरे 100% गारंटी देता हूँ। पता है, क्योंकि चैनल में कुछ ऐसा आपको बताने वाला हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो जो है आर्मी सब कोई जीके जीएस जो बनाता है, नेता, पॉलिटिक्स और अनेकों तरह का वीडियो बनाता है, लेकिन मैं जो आज जिक्र लगा आया हूँ सिर्फ आर्मी मैन के लिए कर आया हूँ। जो आर्मी है वो तो इस वीडियो को जरूर ही लाइक करेंगे। तो देरी न करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। मैं हूँ एसके तिवारी, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और स्वागत के हिसाब से लड्डू तो नहीं बांट सकता, लेकिन ज्ञान जरूर बांटूंगा। चलिए तो ठीक है। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन जो है, रूस क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई? इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रूस क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई? ए दिया है वर्ष 1916, बी 1917, सी 1918, डी 1919। आर्मी मैन जो होगा वो तो बता ही देंगे कि इस रूस क्रांति की शुरुआत कब से हुई। तो आपको नहीं पता तो हम बताते हैं, ये रूस क्रांति की जो शुरुआत हुई ना 1917 में हुई, यानी इसका जो बी नंबर ऑप्शन दिया है ये सही है। अगला जो क्वेश्चन होगा आर्मी के ही ऊपर है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? ए दिया है वर्ष 1920, वर्ष 1921, वर्ष 1922, वर्ष 1923। आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा? नहीं पता। अरे पता है तो कमेंट में जवाब दे दो, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा ना वर्ष 1923, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का अस्तित्व जो है 1923 में हुआ। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? ये भी आर्मी से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? ए एंगल्स, बी कार्ल मार्क्स, और सी ए और बी दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा, पता है तो कमेंट में जवाब देते रहिएगा, और नहीं पता है तो मैं तो बताइए करूंगा, कैसे कि मेरा वीडियो है, नहीं बताऊंगा तो बोलेगा कि डिसलाइक करके भाग जाएगा। सब डिसलाइक नहीं करवाना है मेरे भाई, इस चैनल को लाइक करवाना है, चैनल पेज को। तो इसमें जो राइट आंसर होगा इंग्लिश और कार्ल मार्क्स, यानी ए और बी, यानी सी नंबर ऑप्शन जो दिया है ये वाला सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, चीन क्रांति का नायक कौन था? चीन क्रांति का नायक कौन था? ए दिया है चियांग काई शेक, बी दिया है सुन यात सेन, सी दिया है इवान सोहकाई, डी दिया है माओ त्से तुंग। आपको पता नहीं होगा इसका आंसर, मुझे पता है। इसका जो बी नंबर ऑप्शन होगा ना सुन यात सेन, इसका बी नंबर जो ऑप्शन होगा सुन यात सेन जो है चीन क्रांति का महान नायक था। अगला जो क्वेश्चन है, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? ए नंबर दिया है 1947 वर्ष, और बी नंबर दिया है वर्ष 1948, सी नंबर दिया है वर्ष 1949, और डी नंबर दिया है वर्ष 1950। आपको पता है आंसर तो जमात दीजिए, नहीं तो मैं बताता हूं। इसका जो राइट आंसर होगा ना 1949, यानी चीन जनवादी गणराज्य की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई। अगला जो क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यह दिया है प्रासा, बी जर्मनी, सी तुर्की, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि सही आंसर जो है ना सी नंबर ऑप्शन है, यानी यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। इसका जो राइट आंसर होगा तुर्की। अगला जो क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा, फसिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? फसिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? यह दिया है मुसेलिन, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी डियाच। इसका जो राइट आंसर होगा ना, इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा, मुसेलिनी। मुसेलिनी जो है फसिज्म का जन्मदाता है। अगला जो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को एक राष्ट्र का एक नेता का नारा दिया था? निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र का एक नेता
का नारा दिया था? ए दिया है हिटलर, बी मुसेलिन, और सी लुई 16वें, और डी लेनिन। ये आपका आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो नारा दिए थे हमारे ही देश के थे, हिटलर। यानी निम्नलिखित में किसी व्यक्ति का एक राष्ट्र एक नारा जो दिया था उसका नाम हिटलर है। अगला जो क्वेश्चन होगा, हिटलर का फोटो दिखा देंगे, ये रहा हिटलर का फोटो। यही जो है निम्नलिखित में कि एक व्यक्ति एक राष्ट्र एक नारा, यही दिए थे, सॉरी एक राष्ट्र नेता का एक नारा। अगला जो क्वेश्चन होगा, त्रिगुट का निर्माण किस देश ने किया? त्रिगुट का निर्माण किस देश ने किया था? इसका जो आंसर होगा, ए दिया है इटली, बी ऑस्ट्रिया, सी जर्मनी, डी में से ये सभी। तो त्रिगुट का निर्माण ये जो इटली हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ, जर्मनी हुआ, ये जितना भी ये तीनों देश है ना, ये सब त्रिगुट में ही आते हैं, यानी ये तीनों होंगे, यानी डी और ऑप्शन जो है ये आपका सही होगा। ये तीनों जो है इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी त्रिगुट के निर्माण में ही आते हैं, त्रिगुट के अंदर आते हैं, इसलिए त्रिगुट का जो निर्माण हुआ ये तीनों देश भी इसी में रहा, यानी ये तीनों, ये सभी तीनों जो है ये सही है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल था? निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल था? ए नंबर दिया है इंग्लैंड, बी जापान, सी अमेरिका, डी ये सभी। तो मित्र राष्ट्र में जो शामिल है, ये तीनों मित्र हैं, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, ये तीनों भी एक मित्र हैं, इन्हें मित्र राष्ट्र में शामिल किया गया। ये जो राष्ट्र है एक दोस्त के तरह हैं, ये कभी अपने से अलग नहीं हुए। इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, ये जो है अपने से होता है ना विवादित तरह का इन लोगों के पास कुछ नहीं था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ये, इसका भी डी आंसर होगा, ये सभी, यानी इंग्लैंड, जापान, अमेरिका तीनों एक मित्र है। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई? फ्रांस क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में की गई? सॉरी, फ्रांस क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में की गई? ए दिया है 1776 ईस्वी, बी दिया है 1779 ईस्वी, और सी दिया है 1789 ईस्वी, और डी दिया है 1780 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर होगा 1789, यानी सी नंबर ऑप्शन जो है ना इसका राइट होगा। फ्रांस क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में की गई, 1789। जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? नीति है लौ एवं रक्त की नीति। दूसरा नीति है समझौता की नीति, भाई लौह से मारपीट मत करो, समझौता कर लो, ये बी नंबर ऑप्शन दिया है। सी नंबर ऑप्शन दिया है शांति की नीति की, शांत रहो, तो बिना मारपीट का तो शांत होगा नहीं। डी नंबर ऑप्शन दिया है संधाव की नीति, डी नंबर दिया संधाव की नीति। तो इसका जो जर्मनी का एकीकरण का बिस्मार्क ने जो नीति निकाला, उसका पता है आपका क्या निकाला? मारपीट करो और जब जीत गया सो सिकंदर, यानी लौ एवं रक्त की नीति, जो खून बहाएगा वो जीतेगा। जर्मनी का यही नीति है। अगला जो क्वेश्चन है, यानी इसका ये नंबर ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है, किस वेद का भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ए दिया है यजुर्वेद, बी दिया है ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, और डी सामवेद। आपको पता है? नहीं होगा, आपको कहाँ से पता? आप तो जीके जी से याद कर रहे हैं, आर्मी का जीके में यह भी पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें किस देश का भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? गाना अगर गाने वाले भी होंगे उनको भी नहीं याद होगा, तो आप सुन लीजिए, आप मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको याद कर लीजिएगा। ये जो संगीत का जो सा रे गा मा पा धा नि सा, ये जो वर्ड लिया गया था ना, ये सामवेद से लिया गया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? ए दिया है सारनाथ, बी दिया है बोधगया, सी दिया है वैशाली, और डी दिया है कुशीनगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ, उनका नया जिंदगी का निर्माण जब हुआ वो कुशीनगर था, कुशीनगर में इनको प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? मान लेते हैं मेरे को ज्ञान मिल गया, तो मैं अपना ज्ञान को तो बांटने तो जाऊंगा ना, अब बांटूंगा तो कहाँ बांटूं? तो जहाँ बांटे थे उनका जगह आपको नाम बताता हूँ। भगवान बुद्ध ने जहाँ पर अपने ज्ञान को पहले उपदेश दिया था वो था बोधगया, बी दिया है कुशीनगर, सी श्रावस्ती, और डी सारनाथ। यानी कुशीनगर में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और सारनाथ में बांटने चले गए। अगला जो क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? बुद्ध से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? ए लुम्बिन,
बी श्रावस्ती, सी कुशीनगर, डी सारनाथ। ये जो 4 ऑप्शन जो आ रहे हैं ये इनके लाइफ से रिलेटेड है। ये जो 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं ये बुद्ध भगवान जो है, यानी इनके चारों ऑप्शन जो है ये उनके लाइफ से रिलेटेड है। चेंजिंग यही है कि कहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, तो कहीं उपदेश देने चले गए होंगे, कहीं उनका जन्म हुआ होगा। तो अभी जो मेरा क्वेश्चन है वो जन्म के ऊपर है। तो बुद्ध भगवान का जो जन्म हुआ है पता है आपको कहाँ हुआ है? ये नंबर ऑप्शन लुम्बिनी में हुआ है। अब 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसका, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? जैन जो धर्म जो है उसकी पहली संगीति कहाँ हुई थी? ए बल्लभी, बी पाटलिपुत्र, सी पटावारी, डी बोधगया। तो जैन धर्म की पहली संगीत का जो कार्यक्रम हुआ था वह पाटलिपुत्र यानी पटना में ही हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, रांची का स्तूप किसने बनवाया था? रांची का शांति स्तूप जो है वो किसने बनवाया था? ए दिया है कनिष्क, बी अशोक, और सी दिया चंद्रगुप्त मौर्य, और डी दिया है समुद्रगुप्त। तो इतना मत सोचिएगा कि डी हो जाएगा। अरे डी नहीं होगा यार, अशोक होगा। अशोक, अशोक चंद्र स्मार्ट जो है था ना, रांची के शांति स्तूप बनवाए थे। अगला जो क्वेश्चन होगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए दिया है पुष्यमित्र, बी दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, सी दिया है समुद्रगुप्त, और डी दिया है कनिष्क। आपको पता है यहाँ पर समुद्रगुप्त होगा। भारत का नेपोलियन किसने कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला जो क्वेश्चन होगा, हड़प्पा नगर का खोज किसने की? वाओ, पता है? नहीं ना? कब बताते हैं। हड़प्पा नगर का खोज जिसने की, इन्हीं में से चारों में से कोई होगा। दी ऑप्शन तो ज्यादा दे दिया है। रविंद्र सिंह बिष्ट दिया है, दयाराम साहनी दिया है, ए.जी. मौजूदार दिया है, ध्रुवे दिया है, पर आपको राइट निकलना है दयाराम साहनी। ये नहीं भूल पाएगा कोई। इसे हड़प्पा नगर की खोज जिसने की वह कौन था? दयाराम साहनी।